आप कुछ करें ना करें पर एकादशी अवश्य करें। क्यों? क्योंकि जितनी एकादशी के व्रत हमने अपनी जिंदगी में करे हैं, जितनी एकादशी को हमने अपने जीवन में धारण करा है, जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे, हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारेंगे, शरीर में जब कष्ट होगा, प्राण छूट रहे होंगे, तब उस समय, उस पल, उस घड़ी, उस क्षण सारा परिवार एक कोने में पड़ा रहेगा, सारे कुटुंबी रिश्तेदार एक जगह पर पड़े रहेंगे, सारे संबंध एक जगह पर रह जाएंगे। पर जो तुमने एकादशी का व्रत करा है ना, प्राण छूटते समय वो एकादशी ढाल बनकर आपके सामने खड़ी होगी और भगवान विष्णु से वर मांग रही होगी कि इस जीव को परम धाम प्रदान करिएगा। ये एकादशी मांगती है। मुक्ति का प्रतिबिंब, मोक्ष का फल। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ। अगर मौका भी मिले, भगवान को इतनी जरूर कृपा करना कि हमें एकादशी की मृत्यु दे देना, बहुत है उतना। हमने कीर्तन करा ना करा, स्मरण करा ना करा, नाम जाप किया ना किया, राम नाम लिया ना लिया, भगवत भजन किया ना किया, पर उतने में भी हमारी पूर्ति हो जाएगी। और फिर निवेदन है, अगर आप भूखे भी नहीं रह सकते तो थोड़ा फरियाल ज्यादा ग्रहण कर लो, पर एकादशी जरूर कर लो। बहुत ध्यान देना, रोज आपको भूख, रोटी खाते हो ना तो कम लगेगा, पर जिस दिन आपका व्रत रहेगा उस दिन भूख थोड़ी ज्यादा भी लगेगी। उस दिन आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए। भले रोज 2 रोटी खाते हो, सुबह 2 रोटी शाम को खाते हो, थोड़ा नाश्ता करके निकल जाते हो, 1-2 चाय हो जाती है, बस उतने में पूर्ति हो जाती है। पर जिस दिन एकादशी, उस दिन ऐसा लगता है कि अभी भी इतना फरियाल करने के बाद भी भूखी है, अभी भी भूख लगी। क्योंकि इंद्रियां शिथिलता की, इंद्रियां भगवत भजन की ओर नहीं जाती। इंद्रियों को भगवत भजन की ओर ले जाना पड़ता है। नेत्रों को दर्शन की ओर ले जाना पड़ेगा, मुख को भजन की ओर ले जाना पड़ेगा, हस्त कमल को, ये हाथ भी ऐसे रहेंगे कि हम भजन भी करने बैठे हैं तो भी हमारी इंद्रियां, ये हस्त कमल हिलने को तैयार नहीं है। और हाथ इतनी दूर चले भी जाएगा तो आते आते ऐसा लगेगा जैसे करंट लगने वाला है, वो हाथ भी ना चले। कहीं भगवान का दर्शन करने जाना है तो चरण भी थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, पर यदि कोई शॉपिंग करने जाना है, कोई ट्रेन छूट रही हो, कोई बस रह गई हो, तो फिर चरण भी तेज तेज चल जाते हैं। श्रवण इंद्री, भगवान के भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण सुनने में पीछे है, निंदा सुनने में आगे है। यदि कोई थोड़ी सी भी बुराई कर रहा है तो तुरंत तुम्हारे कानों में पहुंच जाता है। श्रवण, ये सारी इंद्रियां, कितना सुंदर लिखा है पद्म पुराण में, कि मान लो वर्ष में यदि एक एकादशी भी हुई है, पद्म पुराण, मान लो वर्ष में एक एकादशी भी हमारे जीवन में हमने करी है, तो वो एकादशी हमारी इंद्रियां जब शिथिल होती हैं और प्राण छूटते समय हमारी इंद्रियां भजन नहीं कर पाती हैं, नेत्र दर्शन नहीं कर पाए हैं, श्रवण शक्ति सुन नहीं पाई है, मुख भजन नहीं कर पाया है,
नेत्र दर्शन नहीं कर पाए हैं, चरण चल नहीं पाए हैं, हस्तकमल सेवा नहीं कर पाए हैं, तो भी पद्म पुराण कहती है कि हमारी वर्ष में अगर एक एकादशी का भी व्रत हमने करा है तो भी हमारी वो एकादशी हमारे प्राण छूटते समय हमें परमात्मा से मिला देती है। मात्र एक एकादशी की भी पुण्यता, एक की भी एकादशी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम अगर उद्यापन कर दें तो उद्यापन करने के बाद एकादशी नहीं कर सकते क्या? पर भागवत तो कहती है कि अगर एकादशी एक बार अगर आपने ली है, भले आप उद्यापन कर दो चाहे कुछ भी कर दो, पर एकादशी तो करो। एकादशी तो धारण करो। तुमने उद्यापन कर दिया हो, तुमने भले कुछ भी कर दिया हो, पर वो एकादशी का पुण्य तुम्हारे साथ है।